नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। 2026 भारत के लिए कैसा रहेगा? 2026 विश्व के लिए कैसा रहेगा? 2026 में क्या बड़ी घटनाएं होने वाली हैं और 2026 में कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है? ये सब आपको बताने के लिए आज पॉडकास्ट में आई हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी, जो न सिर्फ देश और दुनिया की भविष्यवाणी करने वाली है, आपकी पर्सनल भविष्यवाणी भी करेंगी। आपको किधर जाना है ये भी बताएंगी। पार्ट 1 इसका आज आपके सामने है, पर आई एम श्योर आप पार्ट 2 का भी बहुत बेसब्री के साथ इंतजार करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जैसे आपके कमेंट आएंगे तुरंत ही हम पार्ट 2 भी लेकर के आ जाएंगे। ये सूर्य का साल है और सूर्य का रंग ऑरेंज होता है, तो सभी को ये कलर इस साल पहना है और जो पहनेगा उसकी किस्मत चमकेगी। 26 क्या अच्छा रहेगा हम सब के लिए, क्योंकि 25 मुझे लगता है थोड़ा तो दुविधा भरा रहा। नई हेल्थ की के मामले में हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, जिसमें हमें कैंसर की बीमारी की दवाई मिल जाएगी, हमें एड्स की बीमारी की दवाई मिल जाएगी, हो सकता है हमें शुगर की बीमारी की दवाई मिल जाए। पिता का सूर्य का साल है और पुत्र शनि, पिता और पुत्र की बनती नहीं। और साल तो राजा है, फिर चलेगी तो किसकी? सूर्य की चलेगी। क्या ये गुस्सा, क्या ये झगड़ा हम दो देशों के बीच में भी देखेंगे? और खासकर मेरा सवाल भारत अमेरिका रिलेशनशिप में है, भारत चाइना रिलेशनशिप में है और भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप के लिए। एक बात अच्छे से समझ लो, होकर ही रहेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध, चाइना का युद्ध। हमारे बॉर्डर के आसपास जो लोग हैं उनसे हमारी युद्ध की स्थितियां जरूर बनेगी। सूर्य युद्ध करवाता है। वो ये भी कहते हैं कि चाइना भी उनका मित्र है, वो ये भी कहते हैं भारत भी उनका मित्र है। तो दो दुश्मन देशों का एक मित्र क्या रहेगा आगे भी? पुतिन से तो हमारी दोस्ती रहेगी, लेकिन भारत की मंगल की महादशा जो शुरू हो चुकी है, हाँ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की दशा चल रही है। मोदी जी ने पूरी सभा में खड़े होकर कहा कि मुझे कोई ट्रंप का कॉल नहीं आया। भारत ने पहली बार ना करना सीखा। ट्रंप से सीधा डायरेक्ट दुश्मनी। नेताओं के लिए बड़े बड़े फैसले लेंगे मोदी जी, जिसका लोग विरोध करेंगे। और बता दूं विरोध कहां से शुरू होगा। मंगल पलट कर जवाब देगा, नरेंद्र मोदी जी पलट कर जवाब देंगे और जीत भारत की होगी। विश्व स्तर पर बात करूं तो बड़े बड़े युद्ध होंगे। इस बार जो युद्ध होंगे ना, उसमें बड़े नेता भी मरेंगे। मोदी जी हर चीज में उभर कर आगे आएंगे, मंगल उन्हें सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या होगा बंगाल इलेक्शन में? मेष राशि के ऊपर मैं बता दूं, बैलेंस रहेगा, फ्यूचर अच्छा होगा, कुछ नई शुरुआत होगी। एक साल बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा घर या गाड़ी बनेगी, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगा। किसी काम के बोझ से ये बड़े परेशान थे, मैंने आपसे कहा ना कि खत्म होने का साल है। 8 नंबर मेहनत का कि बस अब तो चमकने वाली है किस्मत। कुंभ राशि, देखो पहले ही मेडिकल का कार्ड निकल गया। हेल्थ इश्यूज रहेंगे, धोखा खाओगे, जेल भी जाना पड़ सकता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के ठीक 1 साल पहले चिंतामणि एसकेटी की शुरुआत हुई थी। बहुत प्रेम, बहुत स्नेह आप लोगों ने दिया। इस 1 साल के सफ़र में चिंतामणि में अब तक 3.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। परिवार हमारा 3.5 लाख लोगों का हो चुका है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि 1 साल पहले जिन सेलिब्रिटी के साथ, मैं उन्हें सेलिब्रिटी मानती हूँ, जिनके साथ शुरुआत की थी हमने चिंतामणि की, आज वर्ष पूरा होने के बाद, वर्षगांठ पर आप कह लीजिए, उन्हीं के साथ फिर से पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये मानती हूँ मैं कि उनकी शुभकामनाओं के साथ शुरू किया ये सफ़र आगे उन्नति की ओर ही बढ़ा। और इसीलिए अब जब 1 साल का जश्न है तो दोबारा मेरे पॉडकास्ट पर आप उन्हें ही देखने जा रहे हैं। दिल से बहुत सम्मान मैं उनका करती हूँ और वो मुझे हमेशा ही बहुत स्नेह देती हैं। अब मिलवा भी देती हूँ आपसे। मशहूर एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और सबकी चहेती डॉक्टर वाई राखी मैम मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, जय माता दी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 वर्ष के सफ़र में सिर्फ ये शालिनी कर सकती है इतनी जल्दी, इतनी कामयाबी, क्योंकि
आपको पता है आपकी क्वालिटीज़, आपका मन अच्छा है, आपको लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने आते हैं, आपको लोगों को इज्जत देनी आती है, तुम प्यार बांटती हो, इज्जत बांटती हो, खुशियाँ बांटती हो, और वही तुम्हारी झोली में भगवान भर भर के गिरा रहा है। बहुत बहुत। और अगली बार जब मैं आऊँ ना 1 वर्ष बाद, तो 20 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए तुम्हारे। धन्यवाद मैम, आपने ये कह दिया है और मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब तो ये होगा, बिल्कुल अवश्य ही होगा। लेकिन ये मैं आपसे बताऊं, आपने कहा ना जो तुम दूसरों का सम्मान करती हो उससे ये है, ये गुण भी थोड़ा तो मैंने आपसे सीखा है। आप इसका कई गुना शायद करती हैं, लेकिन मैं उसका एक छोटा सा ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ, और आज भी हमारी यही कोशिश रहने वाली है कि आपका जो अथाह ज्ञान का सागर है उससे मेरा छोटा सा गागर भर पाए, मेरे व्यूवर्स कुछ समझ पाए 2026 की हमें शुरुआत कैसे करनी है। 25 में आपने राह दिखाई थी, हम उस पर चले। अब 26 में आज आप राह दिखाएंगी तो अगला 1 साल आसान हो जाएगा। कैसे पता है तुम्हें कि 2026 का लकी कलर क्या है? कैसे पता है? पहले मुझसे क्वेश्चन पूछो, उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता। तुमने जो कलर पहना हुआ है वो 2026 का लकी कलर है। जैसे तुमने तो नए साल का आगाज़ ही कर दिया। तुम्हें पता है ये सूर्य का साल है और सूर्य का रंग ऑरेंज होता है, तो सभी को ये कलर इस साल पहना है, और जो पहनेगा उसकी किस्मत चमकेगी। तो ये तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है। तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष अब आपको भी आ गया, आपकी 6 सेंस भी काम करने लगी है। क्या बात है, तो बिन मांगे मोती मिले वाली बात हो गई है। अब 26 क्या अच्छा रहेगा हम सब के लिए? क्योंकि 25 मुझे लगता है थोड़ा तो दुविधा भरा रहा। अगर पर्सनल लाइफ में कोई अच्छा कर भी रहा है तो सोशल लाइफ हमने देखा बड़ी उथल पुथल थी। तो 26 कैसा है? देखो शालिनी बेटा, कभी भी कोई भी साल किसी के लिए पूरी तरह बुरा नहीं होता, और कोई भी साल कभी किसी के लिए पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। बुरा हम सबको याद है, क्योंकि हमें ना बुराई जल्दी याद रहती है। अच्छाई की तरफ चलते हैं। विराट कोहली जी जीते, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, मोदी जी ने पूरी सभा में खड़े होकर कहा कि मुझे कोई ट्रंप का कॉल नहीं आया। भारत ने पहली बार ना करना सीखा। ये सब कुछ 2025 में हुआ। लोगों के घर बने, आपने देखा बड़े बड़े कथावाचकों की शादियां हुई, आपने देखा हमारी लड़कियां क्रिकेट जीत कर आई, आपने देखा जो खेले डब्बे में बंद थे खेल, चाहे वो हॉकी हो, वो खेल वापस से उभरे और उभर कर शान से बाहर आए। आपने देखा कि भारत का वर्चस्व बढ़ा, आपने देखा लोगों के घर का सपना पूरा हुआ, आपने देखा नई तरह की पिक्चरें आई, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स तोड़े। आपने बहुत कुछ इस साल देखा बदलते हुए, जो कि पॉजिटिव भी था। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव बहुत कुछ हुआ है 2025 में, नेगेटिव सिर्फ उनके साथ हुआ है जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा था। ऐसा है कि कुंभ में लाखों लोग गए थे। मैं मानती हूँ कि भगदड़ मची, लेकिन बहुत बड़ी भगदड़ मचने से फिर भी बच गई, ये भी अच्छा हुआ। आपको मालूम है कि प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन सोचो वो शहर में जाकर गिर जाता तो कितना बड़ा नुकसान और हो सकता था। उसके बाद कई दुर्घटनाएं और हुई जो होते होते रह गई। ये भी 2025 में अच्छा हुआ। कैसे हुआ? जब लोगों को पता चला कि 25 खराब है तो लोग दौड़े हनुमान जी की तरफ, लोग दौड़े भक्ति की तरफ, लोग दौड़े माचिस की डब्बियां मंदिर में रखने के लिए। आपको पता है सीपी वाले हनुमान मंदिर में बोरी भर भर कर माचिस से आज भी पड़ी हैं। इतनी माचिस, इतनी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास और भक्ति लोगों ने दिखाई कि मंदिरों में माचिस खत्म ही नहीं हो रही कि भैया हमारा मंगल दंगल ना करे, रख दो, मंगल दंगल ना करे, रख दो। तो ये सब चीज़ें लोगों ने की, तो ये धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी और लोग बचे। बड़ी बड़ी घटनाएं होते होते रह गई, तो ये अच्छा भी तो हुआ। ऐसे 26 भी कुछ अच्छा और कुछ बुरा ला रहा है। अच्छा क्या बुरा क्या? अच्छे से बात करते हैं। हाँ। लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं 26 का मतलब है, 9 का मतलब था 2025 अंत, और 26 का मतलब है एक शुरुआत। मतलब कुछ नए शुरुआत, कोई नई उमंग, कोई नई तरंग, नई हेल्थ की के मामले में हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, जिसमें हमें कैंसर की बीमारी की दवाई मिल जाएगी, हमें एड्स की बीमारी की दवाई मिल जाएगी, हो सकता है हमें शुगर की बीमारी की दवाई मिल जाए। कुछ ऐसी बीमारी पर हमारी पकड़ हो जाएगी जो ज़रूरी है। मेडिकल बूम होगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, स्टूडेंट की पूरी प्रणाली बदल जाएगी, स्टूडेंट पढ़ने का तरीका, स्कूल कॉलेजों के सिस्टम बदलेंगे। हो सकता है एक स्कूल, एक यूनिफॉर्म, एक देश हो जाए, ऐसी चीज़ें दिखने के लिए मिलेंगी। नए कॉलेज खुलेंगे और नई चीज़ें आएंगी। जहाँ पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कि उनके ऊपर 10th के और 12th के बोर्ड के पेपर्स के एग्जाम्स का वो प्रेशर है, वो सब चीज़ें बदलेंगी। अभी तक हम सिर्फ मुगल पढ़ रहे थे, अब हम शास्त्र पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे, हम महाभारत पढ़ेंगे। शफल होगा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स बदलेंगे, एजुकेशन तरीके बदलेंगे। हर स्कूल में पेरेंट्स ये कहते हैं अरे फ़ोन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है अब स्कूलों में फ़ोन बैन हो जाए और वापस डायरी जैसी चीज़ें हो जाएं, या मेल पर पेरेंट्स के आएँ। बहुत सारी चीज़ें इस साल बदलेंगी।
हमें नए कलाकार, नए पॉडकास्टर्स दिखेंगे, नए एस्ट्रोलॉजर्स दिखेंगे, नए नेता दिखेंगे। कुछ हीरो हीरोइंस जो डब्बे में बंद हो गए थे और हमें लगता था अरे बड़ा अच्छा करियर था, ख़त्म हो गया, वो वापस आएंगे। उनका जिसे कहते हैं ना रीजनरेट होना और वापस से लोगों का उनको पसंद करना, ऐसी चीज़ें दिखेंगी। लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, बड़े बड़े सरकार के अंदर उथल पुथल और सरकार के नए कानून हमें बनते हुए दिखाई देंगे, लोगों का आत्मविश्वास बदलेगा। और सबसे अच्छी बात, लंबे समय से आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका पति, आप डिप्रेशन में है तो ये साल डिप्रेशन को ख़त्म करने वाला साल होगा। शानदार। तो ये तो सारी अच्छी बातें रही। इसमें एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये कि संभवतः स्कूल कॉलेज में मोबाइल पर बैन लग सकता है जी। अगर ये होगा तो बड़ी अच्छी बात है। आप भी अगर चाहते हैं कि ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। ये तो बड़ी सुखद स्थिति हो जाएगी। हर माँ बाप आज की तारीख में इस बात से परेशान है कि बच्चे को लत लग गई है, वो मोबाइल चला रहा है। कम से कम स्कूल कॉलेज से ही शुरुआत हो। अब ना चाहते हुए भी फिर बुरी बात पूछनी पड़ेगी, क्या होगी 26 में। और मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि लोगों को पहले बुरी पूछनी चाहिए, क्योंकि बुरी पता चल जाए शुरुआत में, मुझे सफ़र में पता चल जाए कि ये वाला जो सफ़र है, रास्ते में यहाँ लूटपाट होती है, तो मैं उस सफ़र को अंधेरे से पहले निकाल लूँगी या मैं रात को रुक जाऊँगी, उस तरफ नहीं जाऊँगी। ये समझदारी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर जब भी आपको कोई बुरी बात बताते हैं, शालिनी, हम डराते नहीं हैं, हम सतर्क करते हैं कि इस क्षेत्र में संभल के रहना, ये व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है। मैं आपको बता दूँ कि जब भी एक नंबर का साल आता है, सूर्य को पसंद होता है डिसिप्लिन, ठीक है। वो टाइम पे निकलता है, टाइम पर छुपता है। कभी तुमने सुना सूर्य 1 घंटा लेट निकला हो, अरे थक गया हूँ, अमेरिका से आते आते तुम्हारे यहाँ लेट आऊँगा, नहीं ना। नहीं। तो सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है। अगर आपने इस साल डिसिप्लिन नहीं दिखाया, अगर आप टाइम पर ऑफिस नहीं गए, तो सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब बॉस, सूर्य मतलब पति, सूर्य मतलब आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका डिसिप्लिन और आपका अहम और वहम। जो लोग अकड़ में रहते हैं ना, मैंने ये किया, मैं ये घर चला रही हूँ, मैं ये ऑफिस चला रहा हूँ, मैं ना हूँ तो ये हो जाए, ये देश मेरे बिना ना चले, लाइक अ ट्रम्प, उन सब का सूर्य अस्त होने वाला है। ये साल अहम और वहम करने वालों का नहीं है। पिता और पुत्र में ज़बरदस्त लड़ाई और झगड़े रहेंगे, तो कोशिश करें कि मम्मी जो भूमिका अपने बच्चे और पिता के बीच में निभाएं, वो बहुत अच्छे से निभाएं, ताकि दोनों के बीच में एक बैलेंस बने। बॉसेस से बहुत लड़ाई होगी, लोग अपनी जॉब्स छोड़ेंगे और जॉब छोड़कर लोग अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। लोग कहेंगे बस बहुत हो गया, अपना स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि एक नंबर नया स्टार्टअप का है, नई चीज़ों का है। तो पहले बिजनेस को आप संभालेंगे, फिर बिजनेस आपको संभालेंगे और लोगों को अच्छी चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन एक दुख के साथ बात कहनी पड़ती है, जनवरी स्टार्टिंग से ही आपको बड़ी बड़ी कंपनियों से लोगों को निकालते हुए देखेंगे लोग। एआई की वजह से लाखों लोगों की नौकरी जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डब्बा गोल और बंद करेंगी। बहुत बड़े बड़े नेताओं को इस वर्ष हम खोएंगे। बहुत बड़े बड़े नेताओं के स्कैम सामने आएंगे। बहुत बड़े बड़े नेताओं की तबीयत खराब होगी। इस साल मौसम में बड़े उथल पुथल आप देखेंगी, और ये उथल पुथल ना अंतरिक्ष से जुड़ी हुई होगी, प्लेनों से जुड़ी हुई होगी। अगर पिछली बार प्लेन हाईजैक नहीं हुआ था, आपने देखा था क्रैश हुआ, तो इस साल हाईजैक जैसी स्थितियां रहेंगी। प्लेन उड़ा और ऐसी स्थितियां हुई कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, वापस लैंडिंग करनी पड़ी, जैसे इंडिगो की आपने प्रॉब्लम देखी। तो ये पूरे वर्ष ये स्थितियां हमें दिखाई देंगी, क्योंकि सूर्य मतलब गर्म होता है और लोगों को गुस्सा बहुत आएगा। ओहो, 25 से भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। 25 मंगल था, और अब बॉस और अब पिता, और अब जो गुस्सा आएगा ना, वो आपके सीनियर्स को आएगा और आपको बर्दाश्त नहीं होगा। अरे 4 लोगों में मेरी इंसल्ट कर दी, मैं छोड़ रहा हूँ जॉब, ये वाला गुस्सा आएगा। मंगल में तो क्या था, पति पत्नी लड़ रहे हैं, ठीक है, भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़के अलग हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईगो अगर आपने ले ली तो नौकरी गई, नौकरी गई तो दूसरी नौकरी मार्केट में है ही नहीं। ये बड़ा मुझे लगता है चौंकाने वाला भी है, और संभल के भी फिर रहने की ज़रूरत है। जी। बॉस गुस्सा कर रहा है, लेकिन आपकी सिचुएशन अगर ऐसी नहीं है कि नौकरी छोड़ के आप हैंडल कर पाओ, क्योंकि वायराखी मैम ने तो कह दिया है कि नौकरी मार्केट में फिर नहीं होगी, अपनी तो छोड़ दोगे, तो फिर संभल के चलने की ज़रूरत है। और मैंने ये भी कहा, बिजनेस शुरू करो, पर बिजनेस को पहले आप संभालेंगे, फिर बिजनेस आपको संभालेगा। शालिनी, ऐसा कैसे होता है, कल आपने दुकान खोली, परसों आप कमाने लगो, तो आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि 1 साल अगर रिटर्न ना आए तो मैं संभाल लूँ। इसलिए जल्दी में फैसले मत लीजिए। अभी मैं आपके यहाँ आ रही थी, तो हम एक चैनल से निकल के आपके गाड़ी में बैठ रहे थे, तो 2 लड़के कहीं पर खड़े होकर ऑफिस के बाहर अपने खा रहे थे। तो आपको पता है, मैं हंस रही थी। एक लड़का दूसरे लड़के से क्या कह रहा था, बस यार मुझे अब यहाँ से निकलना है। मैंने दिल में सोचा, अभी तो आया भी नहीं है, असर होना शुरू हो गया। अरे निकलना है, ठीक है, क्योंकि आपको न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू स्किल सीखने हैं। कोई योगा सीखेगा, कोई अब लगेगा मैं जिम जाऊं, कोई सीखेगा मैं साइकिलिंग करूं, बहुत हो गया मैं स्विमिंग करूं। न्यू चीज़ों को सीखने के लिए लोग, लेकिन अरे निकलना है मतलब पहले जॉब ढूंढ तो लो। अगर जॉब गई तो 1 साल तक मिलेगी नहीं। इसलिए गुस्से में फैसले लेने से पहले नौकरी ढूंढना भी शुरू करो। ये सोचो, बच्चे की फीस कहाँ से जाएगी। मैंने गुस्से में आके पिता का घर छोड़ दिया, तो मैं किराया कहाँ से दूंगा, और लोग छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पिता पुत्र, पुत्री और पिता के बीच में रहने वाली है।
क्योंकि पिता सूर्य का सूर्य का साल है और पुत्र शनि, पिता और पुत्र की बनती नहीं, और साल तो राजा है, फिर चलेगी तो किसकी, सूर्य की चलेगी। ठीक बात। शनि तो वैसे ही 12वें घर में बैठा है और सूर्य नंबर 1 पर बैठ गया आके लगन में। तो संभल जाओ और दूसरों को भी संभालने के लिए कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या सीखा है आपने। अब मुझे एक बात आप बताएं, गुस्सा लोगों को बहुत ज़्यादा आएगा तो वहाँ तक तो ठीक है, चल जाता है। गुस्सा अगर राष्ट्राध्यक्षों को आने लगे, पीएम और प्रेसिडेंट को आने लगे, तो वहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है। क्या ये गुस्सा, क्या ये झगड़ा हम दो देशों के बीच में भी देखेंगे? और ख़ासकर मेरा सवाल भारत अमेरिका रिलेशनशिप में है, भारत चाइना रिलेशनशिप में है, और भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप के लिए है। एक बात अच्छे से समझ लो, होगा नहीं बोल रही हूँ, हो सकता नहीं बोल रही हूँ, होकर ही रहेगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध, चाइना का युद्ध, हमारे बॉर्डर के आसपास जितने भी लोग हैं, 1999 को अगर आप जोड़ें तो नंबर बनता है 1, जो कि सूर्य का नंबर था। कारगिल हुआ था, ये बात याद रखिए। कारगिल जैसी हरकतें जो चाइना की आदत है, जो पाकिस्तान की आदत है, जो श्रीलंका की आदत है, इस बार तो एक और देश भी हमसे लड़ सकता है, और जो एक्चुअली चीटी है हमारे सामने, दैट इज़ नेपाल। चाइना के फेवर में आकर नेपाल हमसे लड़ ले। हमारे बॉर्डर के आसपास जो लोग हैं उनसे हमारी युद्ध की स्थितियां ज़रूर बनेंगी। सूर्य युद्ध करवाता है, सीमा। आपको मालूम है भारत की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल क्या होता है? धरती पुत्र होता है। तो पीओके वापस आने का कोई रास्ता तो होगा, चाइना ने जो वापस ले रखा है उसका कोई तो रास्ता होगा। हाँ। ये भारत के साथ लड़ेंगे और इन्हें पता नहीं है कि 2032 तक भारत की मंगल की दशा है। मंगल पलट कर जवाब देगा, नरेंद्र मोदी जी पलट कर जवाब देंगे और जीत भारत की होगी। विश्व युद्ध की स्थितियां रहेंगी बहुत बड़े स्तर पर, भले ही ना हो, जैसे कि छोटा सा भी हुआ था, पर युद्ध की स्थितियां 2026 में निश्चित हैं। ये मैं भारत और अपने आस पड़ोस की बात कर रही हूँ। अब विश्व स्तर पर बात करूँ तो बड़े बड़े युद्ध होंगे, जैसे आप कुछ सालों से युद्ध होते रुकते देख ही नहीं रही। हाँ। जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और इस बार जो युद्ध होंगे ना, उसमें बड़े नेता भी मरेंगे। ये बहुत चौंकाने वाला है। बिल्कुल, आपको मैं ये सारी बातें, भारत की मंगल की महादशा जो शुरू हो चुकी है। हाँ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की दशा चल रही है। वृश्चिक लगन है उनका, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, मंगल की महादशा, भारत की दशा। और विक्रम संवत जब मैं तुम्हारे पास आकर पॉडकास्ट करूंगी 2083, जब चैत्र मास से हमारा नववर्ष शुरू होगा बेटा, हाँ। उस टाइम पर जो मंत्री है वो फिर मंगल है। तो मंगल हमें इतनी तरफ से, हमारे जो सबसे बड़े प्रधान है उसके पास मंगल, देश की मंगल की दशा, और विक्रम संवत में भी हमें मंगल मिल रहा है। तो मंगल तो युद्ध करवाएगा और खोई हुई भूमि लौटाएगा। और ये सारी खोई हुई भूमियाँ चाहे चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे श्रीलंका से हो, ये आपको 2027-28 तक भारत में वापस आती ज़रूर दिखाई देंगी। होगा, हो सकता नहीं है, होगा। पीओके वापस आने वाला है। अमित शाह जी ने जो कहा था ना, जान लड़ा देंगे इसके लिए, वो हो सकता है। लेकिन चौंकाने वाला मैम, नेपाल का जो आपने बताया, नेपाल का हमारा मित्र देश रहा है, हमने उसकी हमेशा मदद की है, हिंदू राष्ट्र रहा है नेपाल, तो वो भारत के साथ युद्ध करने की हिमाकत कर सकता है? लोगों के भड़कावे में आकर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको पता है ये मंगल का साल है। कभी भी आपने देखा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने डट कर अमेरिका के अगेंस्ट बोला हो कि नहीं? हम लेकिन मोदी जी ने बोला। हाँ। कोई फ़ोन नहीं आया हमें किसी के फ़ोन पर, हमने जो है ये युद्ध ख़त्म नहीं किया, अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होता। ट्रंप से सीधा डायरेक्ट दुश्मनी, ये बड़ी बात है। ये कौन करा रहा है? ये मंगल करवा रहा है। और जो प्रधान है हमारे देश का, यानी कि सूर्य, यानी कि पिता हम सबके, यानी कि कुंडली के, भारत के पिता प्रधानमंत्री, उनका मंगल की महादशा चल रही है, देश की मंगल की महादशा चल रही है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, तो मंगल कहीं ना कहीं हमें चारों तरफ से फायदा देता है। हाँ, दुश्मनी भी होगी, खुटपैस्ट भी होगी, आतंकवादी हमले भी होंगे, हमें लोग टॉर्चर भी करेंगे, तंग भी करेंगे, और कारगिल जैसी स्थितियों में लोग हमारे बॉर्डर से हमारे घर में घुसने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन फिर भी ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही है बेस्ट। तकलीफें तो आएंगी, लेकिन सूर्य जो है वो चमकेगा भारत का, क्योंकि सूर्य का साल है। अब क्योंकि सूर्य का साल है ना, तो आदि एस्ट्रोलॉजर खुद बन जाओ। सूर्य उगता है, शाम को डूबता भी है। कोई काम आपका शुरू भी होगा, बड़े एनर्जेटिक तरीके से शुरू करोगे। आज ना मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये करूँगा, शाम आते थे टैं फिश, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ समझने की बात इतनी है शालिनी, हाँ। सूर्य अस्त भारत में हुआ है, सूर्य कभी डूबता नहीं है। आपके और मेरे जैसे लोग जिन्हें काम करना है, वो कहेंगे काम करना है भाई, अमेरिका में भी सूरज तो निकला ही है, अंधेरा तो नहीं है। सूरज कभी नहीं डूबता। इस साल अगर कुछ नया नहीं कर पाए, इस साल अगर शुरुआत नहीं कर पाए, तो कभी नहीं कर पाओगे। डिप्रेशन से बाहर निकलने का अच्छा तरीका, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हुए हो, कभी छोड़ते हो, कभी ब्लॉक करते हो, कभी करते हो, दिस इज़ द राइट पाथ। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य देवता, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो। शालिनी, आपको कभी राम जी दिखे, हनुमान जी दिखे, मन के भाव से जितनी मर्जी बार दिखे हो, सामने बैठे दिखे? नहीं, सूर्य रोज दिखते हैं।
आपकी खुद की आंखों से। सूर्य देव और चंद्र देव वो भगवान है जो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई देते हैं। अगर उनका साल हो तो क्या रहेगा, सोचो। शानदार। और उन्हें कोई नकार भी नहीं सकता है। कोई कह सकता है कि मैं राम के अस्तित्व को नहीं मानता, कोई कह सकता है माँ दुर्गा को नहीं मानता, लेकिन सूर्य को बहुत कोई कह शानदार। ठीक बात। अब लेकिन एक डर मेरे मन में आ गया है, क्योंकि आपने कहा कि भारत के अलग अलग देशों के साथ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध जैसी स्थिति रहेगी, तो अगर पाकिस्तान के साथ भी युद्ध होगा, चाइना के साथ भी होगा, नेपाल के साथ भी होगा, तो फिर उस स्थिति में तो अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। क्या वो भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम तो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, 2047 तक तीसरी अर्थव्यवस्था, फिर युद्ध में तो सब खत्म हो जाएगा। रुपए के दाम बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। जब आपने अर्थव्यवस्था की बात की मुझसे, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे कहा चाइना, पाकिस्तान या नेपाल, इनमें से किसी भी एक के साथ हमारा युद्ध हो सकता है। सामने खुल्लम खुल्ला चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा पर दिखाएगा कि वो हमारा है, पर ऐसा होगा नहीं। नेपाल चाइना को सपोर्ट करेगा पर दिखाएगा वो हमारा है। मैंने नहीं कहा तीनों हमें एक साथ घेरेंगे, पर तीनों में से बॉर्डर के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी कि हम सोच भी नहीं सकते ऐसा होगा। और मैं बता दूं, इस साल ज़्यादा एक्टिविटीज़ तुम्हें दक्षिण में दिखाई देंगी। अगर मैं दक्षिण के नेताओं की बात करूं, वहाँ तकलीफ होगी। हम देखते हैं उत्तराखंड में हर बार कोई ना कोई परेशानी, मौसमी विवाद आता है। इस बार आपको तिरुपति बालाजी से या दक्षिण के किसी और मंदिर से आपदाएं आती हुई दिखाई देंगी। खुद रजनीकांत जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ को लेकर। खुद अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं है। जो भी अपने इलाके में सूरज है ना, ये साल उसके लिए अच्छा नहीं है बाय हेल्थ। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे बादशाह शाहरुख खान हो, चाहे शहंशाह अमिताभ बच्चन हो, चाहे साउथ के रजनीकांत जी हों, चाहे बीजेपी के अडवाणी जी हों, चाहे जंपिंग जैक हमेशा फॉर एवर ग्रीन जितेंद्र जी हों। हाँ। जिसने सूर्य की तरह चमका है, राज किया है, अडानी हो, अंबानी हो, ये न्यूज में रहेंगे, बीमार पड़ेंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, ये चर्चा में रहेंगे, विवाद में रहेंगे, बातों में रहेंगे। अमित जी किस बात में रहे? ट्विटर पे दो बूंद लिखी, कुछ नहीं लिखा, गायब हो गए। उनकी पत्नियां सुर्खियों में रही, हर टाइम उनकी पत्नी को लेकर लोगों ने ट्रॉल करते रहे। 2025 में मैंने आपके पॉडकास्ट में ही कहा था कि अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं है, धर्मेंद्र जी के लिए साल अच्छा नहीं है। तो धर्मेंद्र जी क्योंकि ड्रिंक करते थे, अगर थोड़ा सा ड्रिंक वाली हैबिट्स उनकी नहीं होती तो वो शायद निकल जाते, क्योंकि मंगल जो है वो दंगल कर गया। और आप देख रही हैं, मैंने कहा आता मंगल जाता मंगल। आज हम 8 तारीख को आपके साथ 8 दिसंबर को ये कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कल देखो 9 दिसंबर है, कल मंगलवार भी है, कल 9 तारीख भी है। मंगल की डबल एनर्जी है। आपने मंगल अभी कल आया भी नहीं, और गोवा के अंदर कल रात का आपने वो डांस बार का हाल देखा, क्या हो रहा है, अग्निकांड। हाँ। तो ये मंगल आता मंगल जाता मंगल बड़ा खतरनाक होता है। सूर्य जब आएगा जब जाएगा। अब लोग कहेंगे तो इंग्लिश कैलेंडर है। अरे भाई इंग्लिश कैलेंडर है तो 2025 में तो इंग्लिश कैलेंडर था। कितना बुरा हाल कर गया हमारा 9 नंबर। ठीक बात। कितने डाइवोर्स करवा गया 9 नंबर, और विराट कोहली को जिता गया 9 नंबर। जबकि लोगों को यकीन नहीं था, हंस रहे थे लोग, ये हो नहीं सकता कह रहे थे लोग, क्योंकि मंगल का सीधा कनेक्शन खेलों से है। मैंने एक पॉडकास्ट, विराट कोहली की जो टी शर्ट रहती है नंबर 9 नंबर है उनका, राइट? अंकों की रहस्यमय दुनिया काम करती है ना बेटा। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये नंबर भी एक नंबर जो है वो काम करेगा। आप याद करो, पिछले साल शुरुआत में हमने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया था। साल की जनवरी की शुरुआत में आप किसी ना किसी नेता को जनवरी फरवरी में हॉस्पिटल पहुंचते ज़रूर देखेंगे। बाकी उसकी इंसान की इंडिविजुअल अपनी कुंडली, लेकिन नेताओं के लिए बड़े बड़े फैसले लेंगे मोदी जी, जिसका लोग विरोध करेंगे। और बता दूं विरोध कहाँ से शुरू होगा। हाँ। विरोध हमेशा शुरू होगा किसान आंदोलन से, विरोध हमेशा शुरू होगा 7 सिस्टर्स से, मणिपुर, नागालैंड, इस साइड की तरफ से आपको विरोध होते हुए दिखाई देंगे। ये सब भारत के बॉर्डर्स है। लेकिन वो उनके लिए खतरनाक तो नहीं होगा मोदी जी के लिए? मोदी जी हर चीज़ में उभर कर आगे आएंगे, मंगल उन्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन विवाद तो होगा। ऐसे आंदोलन कोशिश कर रहा है बाहरी देश, जो दूसरे देशों में होते हैं, कि यहाँ पर ऐसे जो युवा हैं वो सड़कों पर आएं, विवाद करें, मोदी जी का विरोध करें, वो निकल जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके बंगाल इलेक्शन रहने वाला है। तो क्या होगा बंगाल इलेक्शन में? आदरणीय मोदी जी जीतेंगे, लेकिन जीतने के बाद भी एक बात शालिनी याद रखना, कम से कम 1.5 साल लगेगा मोदी जी को बंगाल को अपने हाथ में पूरी तरह से करने के बाद। याद है तुम्हें, हम कश्मीर जीते थे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ विवाद रहे थे, वहाँ प्रॉब्लम्स रही थी, वहाँ आतंकवादी हमले हुए थे। हाँ। ऐसा ही कुछ आपको बंगाल में देखने के लिए बीतेगा। उस ग्रिप्ट को पकड़ने में बीजेपी को, और बीजेपी जीतेगी बंगाल में तब जब वहाँ की कोई एक पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, अपने बलबूते पर पूरी तरह से जीत जाएं। ये थोड़ा सा मुश्किल है। पर कौन है वहाँ सपोर्ट करने के लिए? लेफ्ट करेगा नहीं, कांग्रेस करेगी नहीं, ममता बनर्जी, टीएमसी और बीजेपी की तो सीधी सीधी लड़ाई है, तो वहाँ तो कोई पार्टी नहीं है सपोर्ट करने के लिए। आपने नए उभरते हुए चेहरों के बारे में नहीं सुना? कोई ऐसा चेहरा जैसे रातों रात आपने देखा कि केजरीवाल आ गए थे,
और पूरे दिल्ली पर शासन कर गए थे और दिल जीत लिया था। ये साल नए लोगों का है, कुछ नई रणनीतियां बनेंगी, नए वादे होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े इलेक्शन से पहले, क्योंकि बंगाल में अभी हिंसा बाकी है। ये बहुत चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। दोनों पर ही अभी यकीन कर पाना मुश्किल है। आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। एक तो बीजेपी को सपोर्ट करेगी कोई पार्टी, क्लियर है बीजेपी जीतेगी, पर अपने दम पे नहीं जीतेगी, राइट? बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी का ही शासन होगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल को संभालने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। जीतने के बाद भी हिंसाएं होंगी। ममता दीदी का फ्यूचर ठीक है? ममता दीदी की हेल्थ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ममता दीदी मुझे जेल जाती हुई दिख रही है। ममता दीदी को मुझे चोट लगती हुई दिख रही है। ममता दीदी को भले ही बंगाल का खूब प्यार मिले, लेकिन ये उनका डूबता हुआ सूरज है और उगते हुए सूरज की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उगते हुए सूरज का साल है, ये भी आपने कहा ही है। बिल्कुल। अब मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार को लेके ये कहा जा रहा है, नीतीश कुमार तो बन गए वहाँ पर मुख्यमंत्री, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5 साल तक वो कुर्सी पर रहें, ये शायद नहीं हो पाएगा। वो मुख्यमंत्री बन गए, मुझे तो इस पे भी डाउट था। मैंने हर जगह पे कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा। रीज़न बताऊं, उनकी कुंडली उन्हें सपोर्ट करती है केंद्र में आने के लिए, उनकी कुंडली उन्हें सपोर्ट करती है दिल्ली में आके बड़ा शासन करने के लिए। उन्हें ऐसा पार्टी ने बोला भी, ये उनकी चॉइस थी कि वो वहाँ रहे, उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए था। नहीं, 5 साल उनका शासन नहीं चलेगा, उनको जाना पड़ेगा, चाहे बाय हेल्थ, बाय वेल्थ और किसी रीज़न से वो अपनी मर्जी से छोड़ना पड़ेगा। तो हालांकि इसको लेके संभावना सब तो जता ही रहे हैं बिहार चुनाव की, आप भी जता रही हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना मैम कि आधी ज्योतिषी तो तुम खुद ही बन जाओ। अब उसी बात से लेके मैं ये कह रही हूँ क्योंकि सूर्य का साल है, तो क्या एक उपाय ये सबके लिए रहेगा कि सूर्यदेव को सुबह सुबह उठ के जल दो? सबसे पहली बात डिसिप्लिन रहो। मैंने क्या कहा, पिता को और बॉस को और क्लास के प्रिंसिपल टीचर को क्या पसंद होता है? डिसिप्लिन। सूरज को डिसिप्लिन पसंद है। नंबर 1, सुबह जल्दी उठो। अच्छा, आप मुझे बताओ, राम जी सूर्यवंशी थे, ठीक है, तो रोज सुबह सूर्य के सामने बैठ के 108 बार राम लिखो। नहीं लिख सकते आप, सूर्य के सामने मत बैठो, अपने घर के अंदर ही लिखो लाल रंग के पेन से, और खूब सारी डायरियों पे लिखो। जब डायरियाँ कॉपियाँ भर जाएं, पेज भर जाएं, उन सबको बहुत अच्छे से लाल कपड़े में बांध के अयोध्या कोरियर कर दो राम जी के मंदिर में। अयोध्या में राम जी के मंदिर के पास छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे लघु उद्योग दिया जाए, इनके लिफाफे बने, इनके स्कूल बैग्स बने, इनके जो है छोटे छोटे से ऐसे कागज़ वाले बैग्स बने जिस पर राम राम भी अंकित हो, लोग उसे फेंके भी नहीं और प्लास्टिक भी खत्म हो और लघु उद्योग भी जिंदा रहे। ये मेरा आइडिया है। शानदार, और इस आइडिया का मुझे लगता है हम सबको पालन करना चाहिए। कमेंट करके बताओ अगर आप ये वाकई करने जा रहे हो। मैं तो बनारस की रहने वाली हूँ, वहाँ पर राम रमापति बैंक है जहाँ पर लोग राम नाम लिख करके देते हैं, वो राम जी का ही बैंक है, उनका नाम ही वहाँ पर जमा होता है। तो इस तरह के कार्य की शुरुआत तो हम सबको करनी ही होगी। अब मुझे फिर ये भी आप बताएं मैम कि अभी पुतिन साहब इंडिया होकर के गए हैं, वो ये भी कहते हैं कि चाइना भी उनका मित्र है, वो ये भी कहते हैं भारत भी उनका मित्र है, तो 2 दुश्मन देशों का एक मित्र क्या रहेगा आगे भी? देखिए, पुतिन से तो हमारी दोस्ती रहेगी, लेकिन चाइना से हमारी दोस्ती रहेगी ये मैं कह नहीं सकती, क्योंकि चाइना हमेशा यू टर्न ज़रूर लेगा। अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि चाइना के अंदर कोई लंग्स को लेकर बीमारी जो कि चाइना में आएगी तो हम भी उससे छूते नहीं बचेंगे, और पेट से जुड़े स्टमक इन्फेक्शन होना, लोगों के लीवर में प्रॉब्लम होना, लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव होना इस वर्ष, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और बार बार अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो पेट से जुड़ी समस्या का होना, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का होना, आँखों की बीमारी होती है ना जिसमें हम चश्मा लगा लेते हैं कि आई फ्लू हो गया, वैसी किसी बीमारी का आना, लोगों के बाल झड़ना, ऐसी वाली समस्याएं भी 2026 में हमें दिखाई देती हैं, जिसमें चाइना में भी कोई ना कोई बीमारी ज़रूर आएगी। और मैं एक बात बता दूं, चाइना का ग्राफ जो है आने वाले टाइम में, चाइना कुछ ऐसी चीज़ें बनाएगा जिससे देश और दुनिया में उसका वर्चस्व बढ़ेगा। सनातन के लिए ये साल कैसा रहेगा ये भी आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमने अभी देखा कि काशी की धरती पर कैसे चमत्कार होता है, एक छोटा बालक कैसे 200 साल के बाद चमत्कार करता है। हर कोई प्रसन्न है, मैं तो काशी की रहने वाली हूँ तो ज़्यादा शायद प्रसन्न हूँ। तो सनातन के लिए 2026 कैसा है? भगवान के प्रति लोगों का विश्वास बहुत बढ़ेगा। मैंने आपसे कहा कि हनुमान जी के मंदिर में बोरियां भर भर कर जो है माचिस गई। सनातन का विश्वास बढ़ेगा, लेकिन सनातन का मजाक भी जमकर उड़ेगा। और आप जानती हैं शालिनी ये बात बहुत अच्छे से, हमारे दुश्मन कोई और धर्म नहीं है, सनातनी ही सनातनियों के दुश्मन है। क्यों, आप मुझे बताइए। हर देश का कथावाचक 2025 में जो है सुर्खियों में रहा, कोई अपने चश्मे को लेकर, कोई अपने बैग को लेकर, कोई अपनी यात्राओं को लेकर, और लोगों ने जब स्त्रियों की बात आई तो प्रेमानंद जी को भी नहीं छोड़ा। तो यही हाल आपका सनातनियों का अपने ही धर्मगुरु के लोगों का मजाक उड़ाता हुआ देखने को मिलेगा।
आसाराम जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के जो राम रहीम है उनके लिए ये साल अच्छा नहीं है। किसी मेरी प्रिडिक्शन लिख लो, 2025 में, मैं तुम्हें दिसंबर में ये बता रही हूँ, 2026 दिसंबर तक देश का कोई बड़ा साधु संत फिर से जेल जाएगा, और निश्चित ही रूप से उनके नाम से कुछ चीज़ें ऐसी खुलकर बाहर आएंगी, लोग कहेंगे फिर धर्म बर्बाद हो गया, फिर बदनाम हो गया, फिर एक ऐसा साम्राज्य खुलकर सामने आएगा कि अंदर तो इतना लाखों रुपया था, अंदर तो ऐसा था, अंदर तो वैसा था। और बड़े साधु संत समाज के किसी व्यक्ति की हेल्थ को लेकर भी हम, मैंने आपसे कहा ना, सूरज, किसी भी क्षेत्र का सूरज हो वो डूबेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हीरो हो, साउथ का हीरो हो, एस्ट्रोलॉजी का हीरो हो। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को कि अरे ये तो नाम थे, इन्होंने तो इस क्षेत्र को बनाया था, हाँ। ये पार्टी इन्होंने बनाई थी, ये एस्ट्रोलॉजी इन्होंने शुरू की थी, ये नहीं होते इतने बड़े संत हैं ये, तो कहीं ना कहीं वो सूरज इस साल डूबेगा।